अस्पताल में इलाज करवाने जाएंगे तो अगर कहेंगे कि हमको सर्दी है, खांसी है या फिर मेरा सांस फूल रहा है, तो बिहार के अस्पताल में पहले आपका इलाज नहीं होगा, पहले आपका कोरोना का जांच होगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद यह तय किया जाएगा कि आप कौन से मरीज हैं। आप लगातार सुन रहे होंगे कि कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है और अभी हमारे साथी बता रहे थे कि हर साल मार्च में कोरोना का नया वेव आता है और इस साल भी लग रहा है कि कोरोना का नया वेव आएगा और इसी नए वेव की चर्चा भारत में तो हो ही रही है, लेकिन राज्य के स्तर पर भी हो रही है। बिहार के सरकार ने कुछ काम की है और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि बिहार के पटना के आईजीआईएमएस में 15 बेड को रिजर्व करने के लिए कह दिया गया है, सिर्फ कोरोना के पेशेंट के लिए। आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर जो नई गाइडलाइन आने वाली है या कोरोना को लेकर जो मैराथन बैठकें चल रही हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा। अभी आईजीआईएमएस में 15 बेड रिजर्व कर देने का मतलब यही है कि सरकारें अभी से इस बात की तैयारी कर रही हैं कि अगर कोरोना का अगला वेव आता है, अगला वेरिएंट आता है, तो हमको इससे कैसे लड़ना है। लेकिन एक सवाल जो सारे लोग जानना चाहते हैं और एक सवाल जो सारे लोग सोच रहे हैं वो ये है कि तेजस्वी यादव बतौर स्वास्थ्य मंत्री कैसा काम करेंगे। पिछली बार जब कोरोना आया था तो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, उसके पहले कोरोना था ही नहीं और उस वक्त जब महागठबंधन की सरकार थी तब तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री थे। पहली बार तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य महकमा मिलता है और उसके बाद इस विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी कही जाने वाली बीमारी कोरोना का आगमन शायद फिर से होने वाला है और इसको लेकर अब लोग ये सोच रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का जो दावा कर रहे थे वो कोरोना में दिखेगा। अगर कोरोना आता है और ज्यादा लोग संक्रमित हो जाते हैं तो क्या तेजस्वी यादव का मिशन 60 वाला जो फॉर्मूला था वो इतने अच्छे तरीके से अप्लाई किया गया है कि बिहार के लोगों को कुछ नहीं होगा। और इसी का जवाब तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार दे रही है, इस मायने में कि उन्होंने पहले ही आईजीआईएमएस को कह दिया है कि आप 15 बेड कोरोना के लिए रिजर्व करके रखिए। लेकिन फिर भी सवाल 10 का 10 ये बना हुआ है कि बिहार में कई जिले हैं, क्या उन जिलों में भी आईजीआईएमएस की सुविधा पहुंचेगी, क्या उनके सदर अस्पताल में भी वो सुविधा आम लोगों को मिल पाएगी। पटना में रहने वाले तो आईजीआईएमएस में दिखवा सकते हैं, लेकिन गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी ये लोग कहां जाएंगे। क्या उनके सदर अस्पताल में कोरोना से लड़ने के लिए कोई नया उपाय किया जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी, क्या इस बार ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी। और ये सारे सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देखिए जान का सवाल है। हमने देखा था जब दूसरा वेव आया था कोरोना का, तब कई लोग मर गए थे। सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि कई लोग मरे हैं। सांसद मनोज झा ने सदन में ऐसा भाषण दिया था जिसका जिक्र देश ही नहीं विदेश में भी हुआ और इसको लेकर जब ये कहा गया कि सरकार अब अगली बार के लिए तैयारी अभी से शुरू कर रही है, तो ये सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव जिस स्वास्थ्य मंत्री को मंत्रालय को संभाल रहे हैं, क्या वो अभी से अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। क्या तेजस्वी यादव इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग अगर संक्रमित हो जाते हैं, 5 लाख लोग अगर संक्रमित हो जाते हैं, तो उनके पास इसके लिए क्या मास्टर प्लान है। क्या तेजस्वी यादव सारे जिलों को अलर्ट मोड पर करते हैं। क्या डीएम साहब को, हॉस्पिटल के निदेशक को इस बात का आदेश जाता है कि आपको पहले से ही बेड की सुविधा रखनी है, तमाम जरूरी दवाइयां रखनी है और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि संक्रमण दर फैले नहीं और इसके लिए आपको अलग अलग व्यवस्था करना पड़ेगा, आम पेशेंट के लिए अलग और कोरोना से संक्रमित पेशेंट के लिए अलग। वो भयावह दौर सबको याद है जब कोरोना के चलते सब कुछ ठप पड़ गया था, बिजनेस बंद हो गए थे, लोग लगातार बीमार हो रहे थे, कई लोग अपनी जान मतलब उनकी सांसें रुक जा रही थी, उनकी जान चली जा रही थी। और उसके बाद एक कहावत बहुत मशहूर हुआ कि ऐसा भारत में कोई आदमी नहीं है जिसके जानने में किसी आदमी की मृत्यु ना हुई हो। तो कोरोना के दौर को लेकर अब क्या तेजस्वी यादव अपनी सरकार को अलर्ट मोड पर वाकई में कर चुके हैं। क्या वाकई में बिहार के हर जिले में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि अगर ये दौर फिर से शुरू होता है तो बिहार के लोगों को कोई परेशानी ना हो। और अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है और एक तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए ये एक अग्नि परीक्षा की तरह है कि पहली बार उनको स्वास्थ्य महकमा संभालने का मौका मिलता है और उसके बाद सबसे बड़ी त्रासदी का सामना, भगवान ना करे उनको करना पड़े, लेकिन अगर करना पड़ता है तो क्या वो उस पर खड़े उतर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। धन्यवाद।